अशोकनगर गांधी पार्क के नजदीक रघुवंशी राजपूत बोर्डिंग हाउस कब्जा मामला आगे बढ़ता जा रहा है और समाज के ही दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। इस मामले में जहां एक दिन पहले रघुवंशी समाज ने ज्ञापन देकर कब्जा हटवाने की मांग की थी, वहीं आज कब्जाधारियों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि हम इस जमीन की रखवाली कर रहे हैं। वहीं उन्होंने समाज अध्यक्ष और जिस लेटर हेड पर शिकायत की उसको ही फर्जी बताया गया है। दोनों पक्षों का क्या कुछ कहना है, आप खुद सुनिए। तो प्रताप छात्रावास रघुवंशी छात्रावास है, जिसको रघुवंशी शिक्षा परिषद अपना बता रही है। ये ऑन रिकॉर्ड रघुवंशी शिक्षा परिषद का कोई संबंध इससे नहीं है। हम 1975 और 80 से इसमें सब लोग रह रहे हैं। बाहर कुछ दुकानें हैं। रघुवंशी शिक्षा परिषद ने 1985 में केस चलाया था, 95 में, और 2005 में हार चुकी है। इनने अपना बताया था हमारी जगह है, और जय प्रताप रघुवंशी छात्रावास के नाम से उस दुकान उसमें थी, किराएदार थे, वो हार चुके हैं। अब इसका कुछ है नहीं है। इनने हमको भी नोटिस दिए 5 जनवरी 2026 को, चारों लोगों को। हमने तो जवाब दिया, अगर आपके कोई स्वामित्व है तो अपना सीमांकन कराए, हम खाली करने को तैयार हैं। आज भी हम ये कहते हैं, अगर समाज की है तो हम सबसे पहले खाली करने तैयार है। आप अपने को ऑन रिकॉर्ड अमल करा लें रिकॉर्ड में कि ये रघुवंशी शिक्षा परिषद की है। हम 1 घंटे में चारों लोग खाली कर देंगे पूरी जमीन के लिए। जिस तरह का ये जो लेटर पैड का विवाद सामने आया, आपका कहना है कि फर्जी समिति है, फर्जी अध्यक्ष है, ये क्या मामला है? ये संजय सिंह फर्जी अध्यक्ष है। जो लेटर हेड उपयोग किया है प्रहलाद सिंह का, ये बिल्कुल फर्जी है। इस पर कोर्ट से, जबलपुर हाई कोर्ट से स्टे है, और स्टे में बैन है। जब तक ना तो आप कोई पदाधिकारी बना सकते, ना किसी को हटा सकते आप, और ना इस बैनर का उपयोग कर सकते। उस बैनर का इन्होंने उपयोग किया है, जिसका हम अलग से कोर्ट ऑफ कंडेम जबलपुर में करेंगे। एक पोस्टर विवाद भी चल रहा है शहर के अंदर, पर्चे बांटे जा रहे हैं उनकी तरफ से आपके विरोध में, आपकी तरफ से उनके विरोध में, या कुछ, ये क्या कुछ है? हाँ, जब इनने हमको नोटिस दिए और हमने इसका जवाब दिया, तो रघुवंशी शिक्षा परिषद ने इन्हें हार मान ली अपने आप में। तो इनने कहा कि इनका सामाजिक बहिष्कार करने हैं। तो हम चारों लोगों के नाम से उन्होंने सतीश रघुवंशी, गैराज सिंह, देवेंद्र सिंह, रघुवीर सिंह के चारों को हमको दोषी मान करके इन लोगों ने पर्चा निकाला। उसके एवज में हमने जो पर्चा दिया कि हम उसको सुरक्षाधारी की तौर में रक्षा कर रहे हैं इस बोर्डिंग की, और वास्तव में हम रक्षा नहीं करते। पूरे समाज इस बात को जानता है, प्रतिष्ठित लोग समाज के वो इस बात को समझते हैं कि अगर ये बोर्डिंग में नहीं होते तो आज बोर्डिंग की जगह नहीं रहती। आपके द्वारा जो वर्तमान में रघुवंशी समाज के अध्यक्ष हैं, उनको फर्जी बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। अशोकनगर में आज तक कोई चुनाव नहीं हुआ, किसी ने कोई चुनाव न फार्म भरे, ना कोई चुनाव लड़ा, और न कुछ ये फर्जी अध्यक्ष है। और जिस बैनर तरह ने दिया है वो भी फर्जी संगठन है, क्यों उसका प्रदेश में विवाद है और जबलपुर हाई कोर्ट से उसका स्टे है। उनने जो व्यक्तिगत लिखा, तो उसके फर्जी नामे के बाद भी हमने लिखा कि संजय रघुवंशी जो है ब्लैक मेलर है। इनने पहले खाद की दुकान की थी, और खाद में मिट्टी और बजरी मिलाकर खाद बेचकर किसानों को लूटा। और फिर इनके पिताजी ने भी जो है औपचारिक स्तर शिक्षा केंद्र में जो टीचर के लिए अनुभव प्रमाण बनते थे, वो हजारों लाखों रुपए लेकर के बनाए थे। जिनकी शिकायत हुई तो उन टीचरों ने कहा कि हमको संजय सिंह ने बनवाए पैसे लेकर के। तो संजय सिंह ने अपने पिताजी से बनवाए थे दस्तखत करवा करके, और उनमें उनके संजय का भाई गुड्डा दिग्विजय, उसका भी नाम था, जिसमें वो दोषी पाए गए हिंदू सिंह जी। हमें रघुवंशी राजपूत बोर्डिंग हाउस के नाम से रियासत काल में पट्टा मिला था, और उस पट्टे के द्वारा वहाँ पर बोर्डिंग संचालित होती थी। हम लोगों के, मेरे पिता भी उसमें रह के पड़े हैं, और जगह जगह के लोग आते थे समाज के, उसमें पढ़ते थे और कब्जा छोड़ जाते थे। लेकिन 1985 तक बढ़िया चलती रही। 1985 में कुछ लोग उसमें, जो हमने ज्ञापन में उनके नाम दिए हैं, वो उसमें आकर रहे, पढ़ने के बाद उनने परमानेंट कब्जा कर लिया, और वहीं शादी हो गई, बच्चे हो गए, नाती भी वहीं पे हो रहे हैं, और बड़ी बड़ी पार्टियां हो चुकी हैं। जैसे कि आपको नाम सर्वविदित होगा, राव माधव स्कूल वाले एक सतीश राव साहब, जो अपने आप को राव साहब लिखते हैं, वो समाज की भूमि पर कब्जा करके, जबरन कब्जा करके उस पर निवास कर रहे हैं। अंदर रास्ता भी नहीं बचा है, मोटरसाइकिल भी नहीं जाती है, उस स्थिति में भी वो वहाँ रह रहे हैं। और आज इतने समाज का विरोध सहन करने के बाद भी खाली करने को तैयार नहीं है। तो हमने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे कब्जाधारियों को तुरंत वहाँ से निकाला जाए,
समाज को सौंपी जाए। खाली पिछले नहीं कर 4 रहा साल से लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी 3 महीने से हमने और सक्रिय होकर बात किया, तब भी तक टालम टोल की, विधायक जी से भी बात कराई, तो भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तब मजबूर होकर हमें ये कदम उठाना पड़ा, और ये कदम उठाने के बाद भी हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगामी कुछ दिनों में हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अभी हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हमारी बात सुनेगा, और समाज, हम किसी का पर्सनल मैटर नहीं है, समाज का मामला है।